हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारी मदद करें। अंधेरा था, मगर उस अंधेरे में एक रोशनी थी। एक ऐसी रोशनी जो कैमरे के पीछे से झलकती थी, जो आंखों में आंसू भर देती थी, जो दिल के कोने में छुपे सन्नाटे को जगा देती थी। नाम था वसंत कुमार शिव शंकर पाडुकोण, मगर दुनिया ने उन्हें एक और नाम दिया, गुरुदत्त। एक ऐसा नाम जो खुद में एक फलसफा था, जो सिनेमा से इश्क करता था, जो इश्क को सिनेमा में बदल देता था। वे सिर्फ निर्देशक नहीं थे, वे सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वे एक एहसास थे। एक एहसास जो पर्दे से उतरकर सीधे दिल में बस जाता था। उनका बचपन सादगी में बीता, मगर सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी। जब औरों की आंखों में दुनिया होती थी, उनकी आंखों में किरदार तैरते थे। वे चुप रहते थे, सोचते रहते थे, कभी किताबों में डूबे रहते थे, कभी खामोश दीवारों से सवाल करते रहते थे। कौन हूं मैं? क्यों हूं मैं? क्या कहनी है मुझे इस दुनिया से? उनका सफर कोलकाता से मुंबई तक आया। हर मोड़ पर कुछ छूटा, कुछ जुड़ा, मगर जो कभी नहीं छूटा वो था उनका जुनून, उनका दर्द, उनकी सच्चाई। जब उन्होंने पहला कैमरा उठाया तो वो सिर्फ एक औजार नहीं था, वो उनकी आत्मा का विस्तार था। उनकी पहली फिल्म ही दुनिया को जता गई कि यह इंसान आम नहीं है, ये सोच से परे है, ये रचने के लिए आया है और मिट जाने को तैयार है। प्यासा वो फिल्म नहीं थी, वो कविता थी, जो चलती थी, सांस लेती थी, रोती थी, चुपचाप। उसमें विजय नाम का कवि था, जो हर नकारे जाने के बाद भी कविता नहीं छोड़ता। जैसे गुरुदत्त भी कभी सिनेमा से दूर नहीं हुए, चाहे दुनिया ने उन्हें कितना ही तोड़ा क्यों न हो। कागज के फूल वो फिल्म थी जहां हर फ्रेम में तन्हाई थी, हर रोशनी में अंधेरा था, हर किरदार में एक टूटा इंसान था। लोगों ने उसे नहीं समझा, लोगों ने उसे ठुकरा दिया, मगर गुरुदत्त ने जो दर्द उसमें डाला था वो आज भी सिनेमा के सबसे गहरे जख्मों में दर्ज है। वे जब किसी सीन को सेट करते थे तो सिर्फ कैमरा सेट नहीं होता था, एक जज्बा सेट होता था, एक खामोशी, एक सच्चाई जो पर्दे से निकलकर दर्शक के दिल में चुभ जाती थी। वे कलाकारों को सीन समझाते नहीं थे, वे उन्हें महसूस कराते थे। उनकी आंखों में ऐसा भरोसा होता था जैसे वे किरदार को जी रहे हों, ना कि निभा रहे हों। उनकी फिल्मों में नायक हारता है, मगर वो हारते हुए भी जीत जाता है, क्योंकि वो सच्चा होता है, वो मोहब्बत करता है, वो सवाल करता है, वो सहता है, मगर झुकता नहीं। गुरुदत्त ने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, ना मंच से बोले, ना अखबारों में शोर मचाया। उन्होंने बस सिनेमा के जरिए अपनी आत्मा रख दी, बिना कोई सफाई दिए, बिना किसी बहाने के। उनकी जिंदगी भी एक फिल्म जैसी थी, मोहब्बत अधूरी, सपने अधूरे, रिश्ते उलझे हुए, और हर सुबह एक नई तन्हाई लेकर आती थी। गीता दत्त, उनकी आवाज, उनका प्यार, उनकी तकदीर, मगर वक्त और गलतफहमियों ने वह रिश्ता भी चुपचाप तोड़ दिया। वे टूटते रहे, मगर मुस्कुराते रहे, वे थकते रहे, मगर काम करते रहे, क्योंकि उन्हें लगता था अगर वो रुक गए तो सब खत्म हो जाएगा। और फिर एक दिन वो रुक गए, हमेशा के लिए वे चले गए। मगर उनका सिनेमा रुक गया क्या? नहीं, हर उस पर्दे पर जहां सच्चाई की जगह है, वहां आज भी उनकी छाप दिखती है। वे सिनेमा के साधक थे, जो पर्दे को मंदिर मानते थे, जो कैमरे को साधना समझते थे, जो एक सीन को पूरा करने के लिए अपनी रातें कुर्बान कर देते थे। लोगों ने उन्हें परफेक्शनिस्ट कहा, मगर वे तो सिर्फ सच्चाई की तलाश में थे। वे चाहते थे
जो पर्दे पर दिखे वो बस कहानी ना हो, वो किसी के अंदर का टूटा हुआ हिस्सा हो। साहिब बीबी और गुलाम उनकी बनाई नहीं थी, मगर उनकी आत्मा उसमें भी बसी थी। उनका अभिनय, उनकी मौन आंखें, उनकी टूटी चाल, सब कुछ जैसे उस जमाने की असली तस्वीर थी। गुरुदत्त की नजरों में कैमरा एक दोस्त था, जो झूठ नहीं बोलता था, जो उनकी खामोशी को सुनता था, जो उनके आंसुओं को कैद करता था बिना किसी अफसोस के। उनकी फिल्मों में प्रेम भी था, बगावत भी, तड़प भी, शांति भी। उनकी हर रचना में वे खुद बिखरे हुए थे। हर किरदार में एक टुकड़ा उनके जीवन का था। हर गीत में एक सिसकी थी जो कभी बाहर नहीं निकली। वे खुद से लड़ते रहे, अपने जज्बातों से, अपने अधूरेपन से, और जब सब हार गया तब भी वे फिल्म बनाना नहीं भूले, क्योंकि उनके लिए फिल्म बनाना जीने जैसा था, सांस लेने जैसा था, खुद को बचाने जैसा था। पर समाज क्या करता है? वो सच्चाई से डरता है। वो उस कलाकार से डरता है जो आईना दिखा दे, जो कह दे कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम दिखाते हो। और शायद इसलिए गुरुदत्त जैसे लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि वो इस दुनिया को झूठे सपनों से सजाना नहीं जानते। वो बस सच जीते हैं, और सच कभी आसान नहीं होता। उनकी मृत्यु पर अखबारों ने लिखा, एक और कलाकार चला गया। मगर जो चला गया वो सिर्फ कलाकार नहीं था, वो एक युग था, वो एक किताब था, वो एक कविता था जो कभी पूरी नहीं हुई। आज जब कोई युवा फिल्मकार कैमरा उठाता है तो वो गुरुदत्त को याद करता है, क्योंकि उन्होंने दिखाया कैसे रोशनी से अंधेरा बनाया जाता है, कैसे मौन से संवाद पैदा होते हैं, कैसे सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा की पुकार बन सकता है। उनकी फिल्मों के संवाद आज भी लोगों की जुबान पर है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक युग की हताशा थी जो उन्होंने अपने लहजे में कह दी। वे कभी मंच पर नहीं चढ़े, वे कभी ऊंची आवाज में कुछ नहीं बोले, मगर उनकी खामोशी आज भी सबसे ज्यादा बोलती है। वे चले गए, मगर हर बार जब पर्दे पर एक सच्चा किरदार रोता है तो लगता है जैसे उनकी आंखें आज भी कहीं देख रही हैं। जब कोई निर्देशक अपनी फिल्म में झूठ नहीं दिखाना चाहता तो लगता है वो गुरुदत्त की राह पर चल पड़ा है, क्योंकि वही तो थे जिन्होंने बताया कि कला समझौता नहीं करती, वो झुकती नहीं, वो लड़ती है, और जब टूटती है तो भी अमर हो जाती है। गुरुदत्त ने कभी सस्ते तालियों की चाहत नहीं रखी, कभी बॉक्स ऑफिस के नंबरों के पीछे नहीं भागे। उन्हें चाहिए था बस एक दिल जो उनकी फिल्म को देखे और महसूस करे कि ये मेरे लिए बनी है। वे मानते थे हर इंसान के अंदर एक टूटा हुआ हिस्सा होता है, और सिनेमा का काम है उसे छूना, उसे गले लगाना, उसे नाम देना। उनकी फिल्मों में नायक सिर्फ जीतता नहीं, वो रोता है, गिरता है, टूटता है, मगर अंत में एक सच्चाई छोड़ जाता है। वो सच्चाई जो दर्शक की रूह में उतर जाती है। गुरुदत्त की कहानियों में अक्सर अंधेरा होता था, मगर वो अंधेरा डराता नहीं था, वो खुद से मिलाता था। हर रोशनी, हर परछाई, हर गीत, हर मौन कहता था कि इस इंसान ने जिंदगी को सिर्फ जिया नहीं, उसे हर सांस में महसूस किया है। उनकी आंखों में एक दर्द था, एक गहराई, एक सवाल जो हर किरदार में उतर जाता था। वे जब अभिनय करते थे तो चेहरा बोलता नहीं था, दिल बोलता था। उनके शॉट्स में तकनीक नहीं, भावना होती थी। उनके सीन में रंग नहीं, रूह होती थी। आज भी जब कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देखता है और दिल कांप उठता है तो समझ लेना वो गुरुदत्त का जादू है। उन्होंने दिखाया कि बिना शब्दों के भी बात की जा सकती है।
कि बिना नारे लगाए भी विद्रोह किया जा सकता है, कि बिना हाथ उठाए भी मोहब्बत जताई जा सकती है। उनका जाना बस एक दिन की खबर नहीं थी, वो एक युग का अंत था। मगर कुछ युग कभी खत्म नहीं होते, वो हर दौर में लौटते हैं, हर दिल में जिंदा रहते हैं। गुरुदत्त आज भी जिंदा है, हर उस इंसान में जो अकेला है, जो सच्चा है, जो टूट कर भी किसी और के लिए कुछ बना रहा है। गुरुदत्त की मौत के बाद एक सन्नाटा रह गया था। ना कोई आखिरी पत्र, ना कोई शोर, बस एक बेआवाज विदाई। लोगों ने सवाल किए, क्यों, कैसे, कब, मगर जवाब किसी के पास नहीं था। शायद खुद गुरुदत्त के पास भी नहीं, क्योंकि वे जवाब देने नहीं, सवाल छोड़ने आए थे। उनका जीवन अधूरा रहा, उनकी मोहब्बत अधूरी रही, उनकी फिल्में भी अधूरी सी थी। मगर वही अधूरापन उन्हें मुकम्मल बना गया। जो काम पूरा हो जाता है वो खत्म हो जाता है, मगर जो अधूरा होता है वो हमेशा जिंदा रहता है। और गुरुदत्त हमेशा के लिए जिंदा हो गए। उनके जाने के बाद उनकी फिल्मों को फिर से देखा गया, फिर से समझा गया, और तब जाकर दुनिया को एहसास हुआ कि जिसे वे समझ नहीं पाए वो दरअसल सबसे आगे था। आज फिल्म स्कूलों में उनकी फिल्में पढ़ाई जाती हैं। उनके कैमरा मूवमेंट, उनकी लाइटिंग, उनके डायलॉग्स, उनकी खामोशी, हर चीज को एक किताब की तरह देखा जाता है। जैसे हर फ्रेम में कोई रहस्य छुपा हो, जैसे हर सीन एक कविता हो। फिल्मकार कहते हैं, अगर सिनेमा एक धर्म है तो गुरुदत्त उसके संत हैं। उनकी छवि, झुका चेहरा, गहरी आंखें, सिगरेट की राख, सब मिलकर एक मिथ बन गए हैं। एक ऐसा मिथ जो टूटता नहीं, जो समय के साथ और निखरता है। कई कलाकारों ने उन्हें अपना आदर्श माना, कई निर्देशकों ने उनकी राह चुनी, कई कवियों ने उनकी फिल्मों से प्रेरणा ली, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ एक कहानीकार नहीं था, एक रूह थी जो हर इंसान से जुड़ना चाहती थी, जो हर टूटे दिल को सहलाना चाहती थी। आज जब किसी फिल्म में कोई किरदार खामोश होता है, आंखों में दर्द लेकर देखता है, और कोई पृष्ठभूमि में धीमा संगीत बजता है, तो दर्शक कहते हैं ये गुरुदत्त वाला सीन है, क्योंकि उन्होंने वो सिखाया जो कोई नहीं सिखा पाया, कि खामोशी भी एक जुबान होती है। उनकी रचनाएं समय की कसौटी पर खरी उतरी। वक्त उन्हें भुला नहीं सका, बल्कि वक्त ने उन्हें बार बार पुकारा। वे लौटते हैं हर उस फिल्म में जहां सच बोला जाता है, हर उस दृश्य में जहां एकाकीपन दिखाया जाता है, हर उस आवाज में जो खुद से लड़ रही होती है। गुरुदत्त मिटे नहीं, वे पर्दे पर बिखर गए और दर्शकों की आंखों से उतरकर सीधा दिल में उतर गए। गुरुदत्त चले गए, मगर वे कहीं खोए नहीं, वे बस वक्त से परे हो गए। जैसे कोई गीत जिसे वक्त थाम नहीं सकता। उनकी फिल्में अब दस्तावेज नहीं, धड़कते हुए जिंदा किरदार बन चुकी हैं। प्यासा अब एक नाम नहीं, वो हर उस इंसान की कहानी है जो अपने वजूद के लिए लड़ रहा है, जो मोहब्बत को तलाश रहा है, जो समाज की भीड़ में अकेला पड़ गया है। कागज के खून अब एक फिल्म नहीं, वो हर उस कलाकार की दास्ता है जिसे पहले पूज लिया जाता है, फिर भुला दिया जाता है। और गुरुदत्त उन फिल्मों में खुद को गुम कर चुके हैं। हर बार जब कोई उन्हें देखता है तो महसूस करता है कि वे कहीं पास ही बैठे हैं, धीरे से मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कह रहे हों, देखो मैं गया नहीं हूं। आज जब कोई फिल्म बनती है और निर्देशक कहता है मैं किरदार से इश्क करता हूं, तो लगता है गुरुदत्त फिर लौट आए हैं। जब कोई सीन में खामोशी रखता है और वो खामोशी चीख से ज्यादा असर करती है, तो लगता है ये गुरुदत्त की प्रेरणा है। जब कोई कलाकार अपनी आंखों से पूरी कहानी कह देता है बिना एक शब्द बोले,
तो लगता है गुरुदत्त की आत्मा बोल उठी है, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि सिनेमा सिर्फ पर्दे पर नहीं बनता, वो दिल के भीतर बनता है, और जब वो बनता है तो फिर कभी मिटता नहीं। उनकी विरासत सिर्फ उन फिल्मों तक सीमित नहीं है, वो उस सोच में जिंदा है जो आज भी सिनेमा को एक पवित्र कार्य मानती है। वो उस जुनून में जिंदा है जो हर कलाकार को अंदर से जला देता है ताकि वो रोशनी बन सके किसी और के लिए। और ये बात केवल शब्दों में नहीं कह सकते, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आज भी जब कोई फिल्म प्रेमी अकेले बैठता है गहरी रात में काली स्क्रीन के सामने और वक्त ने किया क्या हंसी सितम सुनता है, तो उसके अंदर कुछ टूटता है, कुछ जुड़ता है, कुछ बदल जाता है, क्योंकि वो सिर्फ गाना नहीं सुन रहा होता, वो गुरुदत्त की तन्हाई छू रहा होता है। उनकी आखिरी सांस, उनकी आखिरी नज्म, उनकी आखिरी फिल्म सब आज भी अधूरी है, मगर उसी अधूरेपन में एक अमरता छुपी है। गुरुदत्त अमर है क्योंकि वे पूरे कभी थे ही नहीं। वे हर उस जगह अधूरे रहे जहां मोहब्बत ने उन्हें ठुकराया, जहां पहचान ने उन्हें छोड़ा, जहां कला ने उन्हें अपना लिया। आज भी अगर कोई किरदार रुला दे, अगर कोई सीन चुप कर दे, अगर कोई फिल्म सवाल छोड़ जाए, तो समझ जाना वो कहीं ना कहीं गुरुदत्त की परछाई है। ये थी गुरुदत्त की कहानी, ना पूरी ना अधूरी, बस एक एहसास जो हर दौर को छूकर गुजरता है। वे चले गए मगर हर दिल में एक जगह छोड़ गए, जहां सिनेमा अब सिर्फ रील नहीं, एक जिम्मेदारी बन गया। और वो जिम्मेदारी है सच बोलने की, एहसास रचने की, और टूटने के बावजूद किसी और को जोड़ने की। गुरुदत्त आज भी जिंदा है हर उस इंसान में जो सच से प्यार करता है और खामोशी से बोलता है।